बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। आयुष्मान कार्ड, ये 5 लाख रुपए के एटीएम है। आपका जैसे खाते में पैसा जमा है उस तरीके से आपकी जेब में एटीएम है कि अगर आप कहीं बीमार हुए तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, आपको सीधे एटीएम कार्ड वही दिखाइए और भर्ती हो जाइए। आपको बैंक घर से ले जाएगी और एम्बुलेंस घर तक छोड़ भी जाएगी। ये व्यवस्था मोदी जी ने की है। यही मोदी की गारंटी है जो जन स्वास्थ्य की सुरक्षा करती है। इसी तरीके से अभी कोरोना काल आया था 2019 में, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी कोविड के नाम से आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की योग्यता, तकनीकी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो उनकी योजना थी, उस योजना का लाभ कोरोना जैसे भयंकर काल में हमको मिला। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की 2 वैक्सीन बनाई, जिनको हमने बाद में 225 देशों को भी दिया और पूरे हिंदुस्तान के वासियों सबकी जान बचाने का काम किया है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। वरना हमारे देहात के लोग क्या कहते, अरे ये तो शहर की बीमारी है, हमको क्या जरूरत है वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि वो दूसरी कीमत 2500 रुपए थी और वादे ज्यादा देहात में बढ़ जाती है। तो आपकी जिंदगी भी बचाने का काम करते हैं। देश पे जब आक्रमण हुआ तो घर में घुस करके उनको मारने का भी काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री को आपकी ताकत की आवश्यकता है। आज मोदी जी के द्वारा इतनी योजनाएं धरातल पर उतारी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 से हमारे देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 एयरपोर्ट हमारे देश में है। हमारे प्रदेश में भी 12 एयरपोर्ट आ गए। सड़कों का जाल बिछा है, मंदिरों का भव्य निर्माण हुआ। मैं अभी त्रिवेंद्रम गया था, अभी महाजन संपर्क अभियान में मेरे को केरल की 3 लोकसभा, एक लक्षद्वीप की लोकसभा, लक्षद्वीप जिसने सुना होगा पानी के अंदर रहता है, टापू में रहता है, वहां पर भी उन्होंने अस्पताल बनाने का काम किया। 75 साल में पहली बार वहां पर पेट्रोल पंप लगा, तो वहां लोग कहते थे मोदी जी की देन है। एक बहुत से लोग हैं वो जानते होंगे मुर्गी पालन करते हैं, लाभार्थी को वहां कड़कनाथ मुर्गा दिया गया, हमको ले जाके लोगों ने दिखाया, तो उसके 200 बच्चों में 200 रुपए के अंडा बिकता है, दवाई के काम आता है कड़कनाथ मुर्गा। मैं खुद वहां देख के आया हूँ। 13 द्वीप है, तो वहां के लोग प्रधानमंत्री जी के फैन हो गए और टोटल मुस्लिम वहां पर 49,000 वोट में 48,000 वोट मुसलमान और सब पदाधिकारी मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आपके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया। उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है, आपको जो योजनाओं का लाभ मिलता है, हमारे वीडियो साहब बैठे, इनके पास खाका होगा, कितने लोगों को शौचालय दे दिए, कितने लोगों को आवास दे दिया, और आयुष्मान कार्ड तो बहुत लोगों को मिला। इसलिए आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है देश की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए, प्रभुता बनाए रखने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर दोबारा तीसरी बार हमको प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मोदी जी की द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उनमें 1-2 बाकी सब इन्होंने बता दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बहुत बड़ी योजना है जो गरीबों को छूती हुई है। इसको यशोभूम दिल्ली में एक भवन बनाया गया है जिसकी कीमत 2700 करोड़ रुपया है। उसमें देश भर के सभी लोगों के स्टॉल लगे थे, उसमें शिल्पकार भी थे, लोहार भी थे, बढ़ई भी थे, आपके कुम्हार भी थे। पंजाब के लोगों तो हथियार दिखाए गए, कैसे कैसे भुजाली वो बनाते थे। जिन लोगों ने कार्यक्रम को देखा होगा वो समझ जाएंगे। ऐसी सभी जातियों को पहले विश्वकर्मा योजना, पहले विश्वकर्मा पूजा हुआ करती थी, केवल बढ़ई लोग विश्वकर्मा जी की पूजा करते थे और राजमिस्त्री या मैकेनिक लोग अपने औजारों पे पूजन करके और छुट्टी कर लेते थे। लेकिन उसके लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि जो लोग छोटे लोग हों वो इतना बड़ा काम करते हैं, उनका भी कुछ मान सम्मान होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा योजना दिया गया और इसमें उनके द्वारा आपको मैं बता दूं, बढ़ई, कुम्हार, मूर्तिकार, मालाकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, बुनकर, चटाई, झाड़ू, रस्सी काटने वाले, बेलदार, खिलौना बनाने वाले, मतलब जो लोग
हाथ से काम करते हैं, लॉन्ड्री का काम धोबी करते हैं, मोची का काम जाटव लोग करते हैं, ऐसी तमाम उन बिरादरियों को इसमें शामिल होने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। 17 दिसंबर को ये योजना लॉन्च की है। उस योजना के पीछे उनकी मंशा है कि इन लोगों को हम ट्रेनिंग दें। 1 सप्ताह की इनकी ट्रेनिंग होगी और उस सप्ताह में ट्रेनिंग में 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी तो 15,000 रुपए का एक कूपन देंगे। उसके जिस विभाग में आपने नाई बनाने का काम सीखा है, आपने लोहार है, आपने चप्पल जूता बनाने का काम सीखा, जो भी काम सीखा हो उसकी आपको किट ले ले और अपना रोजगार शुरू कर दे। इस तरीके से किसने कभी सोचा था? और यहीं पे नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा 1 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेंगे तो कोई बैंक ऐसी नहीं है जो आपसे गारंटी लेगी। खुद मोदी जी की गारंटी खुद उन्होंने अपने बैंक वालों ने देखा होगा। मैं बैंक वालों से कहना भी चाहता हूँ, मैं MSME में इसको डाल दिया गया, मैं इंडस्ट्री कमेटी पार्लियामेंट में मेंबर भी हूँ, ये MSME में आ गया है। इसलिए आपको इन लोगों को किसी तरीके से सताने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी गारंटी ली है। इस लोगों को सबको लोन भी देना है, इनको आगे बढ़ाना है। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख और तीसरे साल में 3 लाख। इसी तरीके से मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे 40,000 युवाओं को 1 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक ने दिया, केवल आधार कार्ड के आधार। तो प्रधानमंत्री जी आपको आगे बढ़ाने का काम इतना तेजी से करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है प्रधानमंत्री की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। और जो उन्होंने योजना बनाई, जो वो विश्वकर्मा वाला दिखाई जा रहा है, इस समय वही चल रहा है, टीवी पर भी वही चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनकर के पूरे देश में काम करे, हमारे देश में सब बने। अभी आपने देखा होगा दिवाली वाले दिन, दिवाली से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम अपने देश की बनी हुई चीजें खरीदेंगे। सभी लोगों ने लाइन लगा करके खादी भंडार में देखा, सबने सामान खरीदा। आपने चुप्पल खरीदे, दिया खरीदे और चीन वाली झालर को किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री जी की कहीं भी बात को मानते हैं, इसलिए मैं देश के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है ODOP हर जनपद में एक चीज का प्रोडक्शन हो और वो आकर के बढ़े। आपके जो वीडियो साहब है, ये पहले मोहम्मदी वीडियो थे, अभी मन की बात 3-4 महीने पहले आया था। तो उसमें आपने देखा होगा केला की खेती को किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। तो छोटी चीज को वो अपने आप बोलते हैं मन की बात के कार्यक्रम में। तो जो लोग यहाँ देहात में बैठे वो अपने छोटे न माने, छोटे ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने सोचा है कि 2047 तक हम देश को विकसित भारत के रूप में डेवलप करेंगे। उनकी एक योजना है मातृत्व बहनों के लिए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM उज्ज्वला योजना, आपके शौचालय योजना, गरीब कल्याण योजना चालू की थी 2019 में। अभी पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 81 करोड़ देशवासियों के लिए अगले 5 साल तक के लिए इस योजना को स्वीकृत कर दिया है कि अगले 5 साल तक सबको 5 किलो अनाज 1 यूनिट के आधार पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ मिले थे हमको, वो बैठे भी यहाँ हैं। जिनका किसी कार्ड बनना हो वो कार्ड भी बना देंगे। स्टाफ इसीलिए लगे हैं कि इन पे उनका काम होगा ताकि उनका जीवन यापन आगे बढ़े, और वो पूरा व्यवस्था देख रहे हैं। एक निवेदन और भी है, जो लोग पात्र हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गरीबी रेखा के ऊपर 13 करोड़ लोग देश भर में आए हैं। नहीं तो गरीबी रेखा नीचे लोग बढ़ते रहते थे, उसमें ऊपर नहीं जाते थे। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना मतलब आप अपना सामान स्वयं पैदा करें, खेत में उसको बेचें। इसी तरीके से मिलेट्स वर्क संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पे देश में घोषित किया गया कि हमारा देश मिलेट वर्क में, मिलेट मतलब मोटा अनाज, मोटा अनाज को अभी बजट जब पेश हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको नाम श्री अन्न दिया गया, जिसमें मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, कोदो, ये चीजें ये छोटे किसानों के लिए है कि जिसके पास 2 एकड़ खेती है,
3 एकड़ खेती है, उसके पास न तो ट्रैक्टर है और न उसके पास ट्यूबवेल है। एक कम पानी की फसलें अगर आप पैदा करेंगे तो आपको जो है बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर जनपद में, हर मंडी समिति में इनके लिए मार्केट भी बनाई गई है, सेंटर भी खोले गए इस बार बाजरा के। इसलिए कि जब पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, पहले जब हमारे बड़े बूढ़े खाते थे मोटा अनाज, चावल, क्या नाम, जौ, चना, बाजरा, मक्का, तो बड़े सेहतमंद हुआ करते थे। आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं? रोग को पैदा कर रहे हैं। घर में हम अपने रोटी खाते हैं लेकिन रोग को ज्यादा खाते हैं। इन चीजों से बचाने के लिए मिलेट पे मतलब मोटे अनाज पे ध्यान दिया है। आप सब लोग मोटे अनाज की खेती को अपनाएंगे तो दवाइयाँ भी कम पड़ेगी और पानी भी कम लगेगा और कम लागत में आपकी आमदनी बढ़ेगी। और खरीदने कौन आएगा? जो शहर में धन्ना सेठ बैठे हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कोई बीमारी है, और वो इसको खा करके ठीक होने का काम आज हो रहा है। इसलिए इस पर मेरी डीडी एग्रीकल्चर साहब से बात हुई, इस पे आप बढ़ावा दीजिए। अभी रागी का बीज भी फ्री में दिया गया था। तमाम चीजें, बीज आपको किसानों को फ्री में दिए जा रहे हैं, आप जाकर के ले। अच्छी प्रजाति के गेहूं भी फ्री बांटे गए। हम लोग चूंकि पार्लियामेंट में, लेकिन अधिकारी बताते हैं तो हर ब्लॉक स्तर पे जाता है। और वही चीज मोदी की गारंटी है, गाड़ी लेकर के आपके गांव में आई है। इसलिए इसको जरूर सुने, जरूर देखें, तो तमाम चीजें आप